मेरी बातों का अन्यथा में मत लीजिएगा, लेकिन गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गवर्नमेंट का नारा पत्नी पढ़ाओ नहीं है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन के लिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं है, लोग पत्नी पढ़ाते भी हैं और पत्नी पढ़ के जब नौकरी पा जाती है तो घर परिवार भी संभालती है। जो सच्चरित्र पत्नियाँ होती हैं जी, वो घर परिवार भी संभालती हैं और पति के पढ़ाने का एहसानमंद भी रहती हैं। लेकिन मैं बात करूंगी लुधियाना के एक राजेश वर्मा की, जिसने बहुत ही निम्न वर्ग से था, अपना भैंस उस बेच करके उसने अपनी पत्नी को एएनएम बनाया। एएनएम नर्स की नौकरी के लिए उसने तैयारी करवाई और पढ़ने में अच्छी रही होगी, वो बन भी गई। बन गई तो सरकारी सेवक हो गई। अब कहाँ ये छोटा मोटा, और इसके साथ ही जिस पुरुष की बात कर रही हूँ उसकी माँ अंधी है, पिता बेचारा मजदूर है, निम्न वर्ग से था। सोचा पत्नी पढ़ी लिखी है, पढ़ा दूंगा, नौकरी करेगी तो घर का रुतबा चेंज हो जाएगा और हम लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। पति ने ये ख्वाब देखा और उसने सारा दांव पूंजी लगा लिया। अपना सोचा कब हुआ है जो आज होगा। सोचिए कुछ होता कुछ। तो इसके साथ भी वही हुआ। जैसे ही उसको गवर्नमेंट जॉब लगी, उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू किए, क्योंकि अब वो पैसे वाली हो गई थी, पैसा कमा रही थी, अपने पैर पर स्थिर थी, आत्मनिर्भर हो गई थी। तो अब जब वो आत्मनिर्भर हो गई तो उसको अब आम आदमी की ज़रूरत कहाँ से। नतीजा उसने इसको झेलाना शुरू किया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इतने पे ही छोड़ देती तो भी गनीमत था। इस बेचारा गरीब को, जिसके माँ अंधी है, पिता मजदूर है, किसी तरह से घर चला रहा था, उस पर 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस ठोक दिया गया। 10 लाख रुपया उसको चाहिए, एलिमनी प्लस मासिक कुछ खर्चा गुजारा के लिए, जबकि वो कमा रही है। ये मजदूर है, वो सरकारी नौकरी में है, वो कमा रही है, लेकिन फिर भी उसको गुजारा भत्ता चाहिए। उसने कोर्ट में ये दायर किया है। कोर्ट में तो आदमी कुछ भी दायर कर सकता है ना। कोर्ट में तो वकीलों की राय चलती है। तो इसने दायर कर दिया। अब ये बेचारा असमंजस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। जो संपत्ति माल जाल था वो भी बिक गया, घर द्वार बिक ही गया, माँ बाप रोड पे आ ही गए, ऊपर से 10 लाख रुपया देना है। ऐसे में एक पुरुष क्या करेगा। आत्महत्या करने वालों को मैं सही नहीं कहती, कायर भी नहीं कहती, लेकिन मैं सही भी नहीं कहती। लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद एक पुरुष क्या करेगा। अपने अंधे माँ को लेके कहाँ जाएगा। कितना मजदूरी कर लेगा कि वो 10 लाख रुपया इसको एलिमनी के रूप में दे सके। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही सोचनीय प्रश्न है और आप लोगों को आगाह होने की ज़रूरत है कि भविष्य में पासा कभी भी पलट सकता है, दाव कभी भी उल्टा पड़ सकता है। इसलिए जो सपने आप देख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सपना आपका साकार ही हो, क्योंकि पहले कहते थे कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। आज ईश्वर का भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वाकई इस मजदूर की स्थिति बेहतर होती। तो पहले अपना बैलेंस देखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद पत्नी को मजबूत कीजिए। पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, बाद में पत्नी को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप कमज़ोर रह गए, पत्नी मजबूत हो गई तो 100% तो नहीं, क्योंकि सब वैसी नहीं होती हैं, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि आपका हश्र वही होगा जो ये होगा। बाकी आप क्या कहेंगे।
मैं आपके जवाब के इंतज़ार में हूँ। धन्यवाद।